4 साल पहले मैंने विवाह संबंध में प्रवेश किया एक स्त्री के साथ। उस समय मेरा मानना था कि एक बार काम वासनाओं को पूर्ति कर लिया जाए, तो फिर उसके बाद साधना के पथ पर चल पाऊँगा। क्योंकि मैंने काफ़ी प्रयास किया था उस समय साधना पर चलने का और फिसल जाता था काम वासना के कारण। अब जाकर पता चला है कि काम वासना कभी भी तृप्त नहीं हुआ है। मन अभी भी व्याकुल है और साधना के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मेरे जीवन में काफ़ी सारे ऊर्जा बस इस क्रिया में चला गया है। अब अंदर से एक निराशा-सा प्रतीत हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ये जन्म भी मेरे हाथ से ऐसे ना फिसल जाए। आप कुछ मार्गदर्शन करें। नियम एक समझें। हमारा मन जो है वो जीवन के असल नियम के विपरीत सुझाव देता है कि आप ऐसा पहले कर लें, इसके बाद आप वह करिए, तो आप यहां से परिपक्व हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा हम समझें। तथ्य क्या है? तथ्य है काम वासना है, उसका दुख है, उसका सुख है, उसका दुख है। ये एक वास्तविकता है। अब हमने उसके दुख के सापेक्ष एक निष्कर्ष निकाला, लोगों को सुन करके, बुद्ध पुरुषों को सुन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, कि इससे मुक्ति करने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए और काम वासना के पार जाने के लिए साधना की जरूरत है। और बिना काम वासना से पार गए हमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो जीवन का शोक है, दुख है, जो प्रचार के माध्यम से एक संस्था बैठ गई है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक चीज है जो वास्तविक है, जिसका नाम है काम वासना। दूसरी घटना है जो हम सोच करके निष्कर्ष लेके एक प्रक्षेपण में रख रहे हैं, वो अवास्तविक घटना है। अब उस अवास्तविक घटना के लिए इस घटना को, जो कि वास्तविक है, इसको हम दोहराने जा रहे हैं। बहुत बारीक फर्क है, हम लोग जरा समझें। दोहराने जा रहे हैं। अब मजबूत क्या होगी? दोहराई जा रही घटना। दूर क्या होगा, कमजोर क्या होगा? जो कि आपने एक मान्यता बना ली है। तो इन जी। 4 वर्षों में यह घटना और मजबूत हो गई। यानी यह जो लकीर थी और घिस गई। जैसे पानी जिस कुएं से खींचते हैं तो उसका जो एक पहिया होता है जिस पर से पानी की रस्सी खींची जाती है, वो घिसते घिसते और ज्यादा चिकनी हो जाती है, तो और आसानी से घूमने लगती है। ठीक उसी तरीके से जो चीज हमने दोहराई वह चीज और मजबूत हो गई। और वह चीज जो हम सोच करके रखते थे वो बड़ी दूर हो गई। हमारी सारी ऊर्जा जो है इसके लिए एकदम अभ्यस्त हो गई, जो हम अभी कर रहे हैं। तो अब आप देखें, दोनों तरफ से हम मारे जाते हैं। अगर इसको हम छोड़ते हैं, जो हमारा अभी तथ्य है, और एक हाइपोथेटिकल जो एक हमारा निष्कर्ष है उसके लिए जाते हैं, तो हमारा तथ्य है वो जो बार बार बुलाता है। काम वासना का तथ्य हमें बार बार बुलाता है। तो आपने अगर बहुत मजबूती से सोच समझ करके एक निष्कर्ष ले लिया कि हम इससे बाहर रहेंगे, तो जीवन का तथ्य जो है वो कुछ अलग गाथा कहेगा और आपकी सोच अलग गाथा कहेगी। और अगर आपने इस तथ्य को ही दोहराने में अपने को रख लिया कि बाद में उसको देखेंगे, तो यह तथ्य फिर भी मजबूत हो जाएगा। दोनों ही तरफ से आप मारे जाओगे। आपका मन सोचता रहेगा कि वह जीने जैसा है, पर जीवन जो है यहाँ पर मजबूत होता चला जाए, यहाँ अभ्यस्त होता चला जाता है। जो सम्यक निदान है वो है जो तथ्य है वहीं से शुरू करना, वहीं से उसको देखते हुए शुरुआत करना। साधना और जीवन ये दो पहलू नहीं है कि अभी आप एक चीज कर रहे हैं, बाद में कोई साधना नाम की घटना करेंगे। वह शुरुआत करने के लिए ठीक है कि आपने दिन में 1 घंटा समय निकाल लिया, आधा घंटा समय निकाल लिया, थोड़ा देखते हैं खुद को। जो ध्यान है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से अलग नहीं है। अध्यात्म जो है वो हमारे संसार के जीवन से अलग नहीं है। अगर हम अध्यात्म को, जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, उससे अलग करते हैं, तो फिर हमने जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले ही शुरुआत ही द्वैत से हो गई।
अब द्वैत से जो आपने शुरुआत की है वो द्वैत में उसका अंत होगा। शुरुआत अगर अद्वैत से होती है तो फिर आपका अंत भी अद्वैत में होगा, क्योंकि अगर द्वैत से शुरू कर रहे हैं तो द्वैत मजबूत होता चलेगा। तो अद्वैत का मतलब कि जहां पर हम हैं उसको अलग न करें, जैसे हम हैं जो हैं उसको होते देते हुए अपने अंदर यह एक संभावना को अवसर दें, क्या इसका यथावत दिखाई पड़ना संभव है? क्या इसको देखा जा सकता है? क्या इसके प्रति उपस्थिति को अवसर दिया जा सकता है? तो आप साधना को कहीं दूर नहीं रख रहे हैं, साधना को भविष्य में नहीं रख रहे हैं, साधना वही है जहां पर अभी यथार्थ का जीवन है। तो जब आप पूरे घटनाक्रम में एक ऐसी स्थिति को अवसर दे रहे हैं जो कि अभी पे काम कर रही है, जो कि यहीं पे काम कर रही है, वह मजबूत होती चली जाएगी। यानी वह जो जिसे हम काम वासना कह रहे हैं, काम वासना के पूरे क्रियाकलाप में उसके उस घटना के पूर्व, उस घटना के पश्चात, पूरे घटनाक्रम में अगर हम दिखाई पड़ने को अवसर दे रहे हैं तो अद्वैत रूप से एक अवलोकन घटित हो रहा है, जो अवलोकन काम वासना से पृथक नहीं है। काम वासना की जो घटना है उसमें अनुस्यूत है, पिरोया हुआ है, घुला हुआ है, वह कोई अलग तोड़ करके रखी गई बात नहीं है। वहीं से क्रांति का जन्म हो जाएगा, वहीं से एक समय आप ऐसा पाएंगे कि दिखाई पड़ना जो है वह वहां पर शेष रह गया और वह घटना विदा हो गई। अच्छा, अब की जो स्थिति है, ये अगर हमने इस पूरे प्रकरण को ठीक से समझा कि कैसे देखना है, तो अभी जहां पर हम हैं उसे ही देखना शुरू करें। ऐसा लगता है कि जीवन चुक गया, जीवन खोखला हो गया, आप असहाय हो गए हैं, ऊर्जा नहीं है आपके पास, संकल्प नहीं है आपके पास। इस तथ्य को छेड़छाड़ मत करिए। यह तथ्य बना है छेड़छाड़ से, जो कि इन 4 वर्षों में हुई है। अब इस तथ्य को छेड़िए मत। इस तथ्य में ऊर्जा एक तरह से बंट करके गति कर रही है, जो कि तथ्य की छेड़छाड़ से प्रेरित है। अगर आप तथ्य की छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ऊर्जा वापस आपकी तरफ लौटनी शुरू हो जाएगी। इन 4 सालों में उसने जो एक लकीर पकड़ी है, जो उसने एक रास्ता बना लिया है, वहां से ऊर्जा टूट करके, निकल करके वापस लौटनी शुरू हो जाएगी। आप अभी जो तथ्य है उसके साथ कुछ भी मत करिए, बस उसमें यह प्रश्न उठाइए कि क्या यह देखना संभव है जो अभी है, कि जिसमें एक हताशा है, जिसमें एक निराशा है। ध्यान आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संबंध, कोई भी पड़ाव, कोई भी मोड़ ऐसा नहीं है जबकि ध्यान को अवसर नहीं दिया जा सकता। अंतिम श्वास जानी है तब भी ध्यान को अवसर दिया जा सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन की कथा है। जब उनको गलती से किसी ने विष दे दिया, वो उस गांव से आगे चल दिए, एक वृक्ष के नीचे आकर के खड़े हो गए। उनके जो 2-4 निकट लोग थे, उनसे उन्होंने कहा कि तथागत अब जा रहे हैं, आप लोग धर्म का आचरण करें। कह करके वो वृक्ष के पीछे चले गए। जैसे ही धीरे धीरे उन्होंने शरीर त्यागना शुरू किया, तैसे ही एक आदमी दौड़ता हुआ आ गया, कहा कि मैंने सुना कि वे जा रहे हैं। आनंद ने कहा कि हाँ, अब तो वे जा भी चुके। वो रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा कि जीवन भर मैं यही सोचता था कि शाम को उनसे मिल लूंगा, सुबह मिल लूंगा, अभी जरा दुकान पर ग्राहक ज्यादा हैं, अभी तो सीजन आया हुआ है, कर लेंगे, अभी बेटी का विवाह है, बेटे का अभी व्यवसाय में हाथ बटाना है, इन सब में उलझा रह गया और वे अब जाने लगे।
बुद्ध सुनते हैं, लौट आते हैं। अंतिम समय बुद्ध लौट आते हैं। इस व्यक्ति के जीवन से बुद्ध के आशीष की, बुद्ध की प्रवृत्तियां की, बुद्ध की जो दीक्षा है, उसकी संभावना चूकते चूकते हाथ में आ जाती है। लौट आते हैं, उनको कहते हैं आनंद मेरे समक्ष से दीक्षित करो। दीक्षित होता है। अब यह गाथा हुई हो न हुई हो, वह बात बेमानी है। मेरे लिए पर्सनली इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, इसका यथार्थ के धरातल पर महत्व है कि जीवन में कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं है जब क्रांति नहीं घट सकती है। तो जिन भी मित्र ने यह प्रश्न पूछा है, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी घटना, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जब आप क्रांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। अभी देखिए जो 4 साल पहले व्यक्ति था वह जा चुका। आज जो व्यक्ति है उसको परखिए, उसके प्रति जागिए। आप पाएंगे कि ऊर्जा पलट करके निकल करके आपके ऊपर बरसने लगी और ध्यान सहज घटने लगा। जो 4 साल पहले चूक की थी, पोस्टपोन किया था कि वो 4 साल बाद करेंगे या पहले यह कर लेंगे उसके बाद करेंगे, वही चूक देखिए फिर दोहरने जा रही है दूसरे कलेवर में, दूसरा मुखौटा लेकर के। अब वो यह कह रही है कि अब तो पहले उसमें बड़ा तत्परता थी, अब तो है सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। यानी पोस्टपोनमेंट, टरकाना दोनों ही स्थिति में था। उसको मत करिए। जो अभी है, जैसा है, उसके प्रति जागरण को अवसर दीजिए। निश्चित आप पाएंगे जीवन में ध्यान का फूल खिल उठा।